जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जाने की अगर आपकी ख्वाहिश है, ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। किसमें जो है पूरी जो है बातें डिटेल होने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए परमानेंट रेजिडेंस किस तरीके से आप अपनी होम कंट्री से जो है ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ना बल्कि देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा मैं बता ही चुका हूं पहले भी आपको कि जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डेली हम अपलोड करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नज़र आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों जो है बता देते हैं। देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की जो पीआर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री से थोड़ा जो है ईजी होता है। यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको कोई जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ से। और इसमें देखिए स्कोर जो है आपको 65 स्कोर करना पड़ता है, ठीक है ना। और इसमें वही है कि आपके जो ये 65 जो है पॉइंट जो बनते हैं वो आपकी एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस और आपने ये वर्क एक्सपीरियंस है आपका, स्पाउस हैं आपके, या आपने जो है आपकी क्या एजुकेशन है और आपकी एज के अकॉर्डिंग स्पाउस, आइल्स, इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है, इसके बिहार पर आपके ये पॉइंट बनते हैं 65। तो वो सारे पॉइंट किस तरीके से बनते हैं देखिएगा, इसमें 3 तरीके की जो वीज़ा होती है पीआर वीज़ा, ये सब 189 होती है। दूसरी स्किल डिपेंडेंट बोलते हैं जिसको, दूसरी जो होती है सब 190 होती है जो कि स्किल नॉमिनेट होती है। और तीसरी जो होती है सब क्लास 491 जिसको स्किल वर्क रीजनल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम। पॉइंट्स अपने कैलकुलेट करके बताना भी मुझे आपके पॉइंट के बिहार पर 65 आपको स्कोर लाना पड़ता है। पहला पॉइंट वो ये है कि आपका एज के जो है पॉइंट बनते हैं आपके। जैसे एज कितनी है तुम्हारी, जैसे कि आपकी 18 से 25 साल है तो आपके 25 पॉइंट बनेंगे। 40 से 45 है तो 15 पॉइंट बनेंगे। 25 से 33 साल आपकी अगर एज है तो 30 पॉइंट। और अगर आपकी एज है 33 से 40 ईयर्स तो 25 पॉइंट्स बनेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर पॉइंट जो है अगर आपकी एज 25 से लेके 33 के बीच है तो आपके 30 पॉइंट्स बनेंगे। तो यानी एज सबसे बढ़िया है 25 से 33, ठीक है। इसके अलावा जो है आप के इंग्लिश के आइल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। अगर इंग्लिश में आपके अच्छे बैंड है तो 20 पॉइंट्स आपको जो है उसके मिलते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने आइल्स नहीं भी किया हुआ है तो देखिएगा, अगर आपके और चीज़ों में पॉइंट बनने हैं, जैसे एज में बनने हैं, आपके या फिर आपने एक्सपीरियंस के भी यहाँ पर बनना है, तो वो आपके कैलकुलेट 65 या नहीं होने चाहिए। किसी में भी आपके जो है ज़्यादा हो, किसी में कम हो, लेकिन 65 आपके होने चाहिए, ठीक है ना। तो इंग्लिश लेवल के जो है 20 पॉइंट्स जो है बनते हैं आपके। अब बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट की बात। जैसे कि आपने अगर मिडिल ईस्ट कंट्री में आपका 8 साल का जो है एक्सपीरियंस है तो आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। और अगर 5 से 8 साल का है तो 10 पॉइंट। और अगर आपका 3 से 5 साल का जो है एक्सपीरियंस है यहाँ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बाहर, मतलब तो वहाँ 5 पॉइंट बनते हैं। और अगर आपका ये देखिए, ये तो मिडिल ईस्ट की बात हो गई। अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं 1 से 3 साल के बीच का अगर आपका वर्क है तो 5 पॉइंट। 3 साल से लेके 5 साल, 3 से 5 साल के अगर आपका एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में तो 10 पॉइंट। और 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो 20 पॉइंट्स आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। इनके पॉइंट कैलकुलेट करके मुझे बताना भी अगर आपके पॉइंट कितने बनने हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट की। अगर आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करें, डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है किसी भी जो है स्किल में तो 10 पॉइंट। बैचलर की हुई है तो 15 पॉइंट। और पीएचडी की हुई है तो 20 पॉइंट्स, ठीक है ना। और अगर आपने स्टडी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की है तो 10 पॉइंट। और अगर अब बात कर लेते हैं, आप अगर सिंगल हैं तो उसके 10 पॉइंट बनते हैं। और पार्टनर भी हैं आपके साथ, उसके भी 10 पॉइंट। तो नाउ आप जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, और कैलकुलेट करके मुझे बताना ज़रूर आप कितने पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है ना। और इसकी जो फीस होती है देखिएगा, जो पीआर की जो फीस होती है वो 4640
ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। 2 से 3 महीने का ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये सब जो है जब डॉक्यूमेंट आपके पास हैं और आपने इसको ये कर लिया है जो मैंने बताया है, तो फिर आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन ही, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं उस पर भी मैं स्पेसिफिक वीडियो है हमारी, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं। तो ये तो मैंने पूरा स्टेप बताया है। इसमें मुझे अपने पॉइंट कैलकुलेट करके ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कितने आपको पॉइंट बनने हैं। उसके बिहाफ पर हम जो है गाइड कर सकते हैं आपको, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। या आपको और किन किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिससे कि उससे रिलेटेड हम और भी वीडियो आपके लिए ला सके, ना बल्कि ला सके आपको जेन्युइन में भी जो है गाइड कर सकें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि बाय नोटिफिकेशन आपको हमारी सारी वीडियो जो है मिलती रहे। तो तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे दोस्तों। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।